कि किस किस तरह के तिलक आप बता सकते हैं कि जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं? दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, एक तो सौंदर्य श्रृंगार। तिलक लगाने से माथे का श्रृंगार बढ़ जाता है, आदमी शोभा बढ़ जाती है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से ये है कि हमारी जो दोनों भौहें हैं, इन भौहों के बीच में हमारा विज्ञान का केंद्र है। विज्ञान केंद्र है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। वो दोनों भौहों के बीच में विज्ञान क्षेत्र जो है, उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको शांति में रखने के लिए हम ये तिलक लगा देते हैं। वो शांत रहता है इससे। वो अगर वो अशांत हो जाएगा तो हम उल्टी सीधी, यानी विज्ञान तो हमें आ गया लेकिन उसका मिसयूज़ करने लगेंगे। तो तिलक से वो शांति रहती है, और जब ये विज्ञान केंद्र हमारा शांत होता है तो मन भी शांत हो जाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है। अब संप्रदायों ने अपने हिसाब से अलग अलग तिलक बनाए। तिलक तो ज़रूरी है, तिलक लगाओ, लेकिन कौन कौन से तिलक लगाओ? भगवान शंकर के जितने मानने वाले आदमी हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं, यानी 3 उंगलियां लेकर के और इस तरह यहाँ से लगा देते हैं। जिसके त्रिपुंड लगा हो, ये भगवान का त्रिशूल, 3 तरह का शूल है आदमी का, है जी। शूल माने पीड़ा, दुख। तो 3 तरह के शूल हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह के शूल हैं। इन 3 तरह के शूलों को नाश करने वाला भगवान शंकर का काम है। भगवान शंकर ने एक ही तीर में त्रिपुरासुर का नाश कर दिया था, 3 पुर थे जिसके। तो त्रिशूल को, त्रिशूल को नाश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 3 अपना त्रिपुंड जो है, भगवान शंकर ने कहा कि इसको तुम धारण करो, तो तुम मेरे त्रिपुंड को धारण करोगे तो मैं तीनों शूल तुम्हारे हर लूँगा। तो शैव संप्रदाय ने वो ले लिया शंकर भगवान का। वैष्णवों ने क्या काम किया? वैष्णवों ने क्या किया कि इधर से एक सफ़ेद धारी बनाओ, इधर से एक सफ़ेद धारी बनाओ, सतोगुण हो गया, है जी। उसके बीच में लाल लगाया आपने, वो रजोगुण हो गया, और बीच का जो शून्य रह गया वो तमोगुण सारा हो जाता है। अमी हरा हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। जो अपनी प्रिय है उसके जो नयन हैं वो कैसे हैं? अमी, अमृत है इसमें। जो सफ़ेद है वो तो अमृत है, और जो काला है ये हरा हल है, और इसके अंदर जो मस्ती है जवानी की वो लाल है। तो जियत मरत गिर गिर परत जही चितवत एक बार। वो जिसको एक बार देख ले तो जब स्वात्विक दृष्टि से देखती है तो मरा हुआ भी जो उसका प्रेमी है वो भी जिंदा उसके अंदर आ रहा, और जब वो काली दृष्टि से देखती है ज़रा तो उसे लगता है जूते पड़ेंगे, तो वो मर जाता है सारा का सारा। और जब शतनार तो गिर गिर पड़ने से इसकी जवानी का मस्ती तो मस्त होकर गिर जाता। तो यही हालत जो इन्होंने कहा कि त्रिपुंड, जो हमारा त्रिपुंड शिव जी वाला धारण नहीं करेंगे, हम यहाँ सतोगुण, रजोगुण और तीनों गुणों को धारण करेंगे, और इन तीनों गुणों को मिलाने के हम नासिका पर ले आएंगे। ये नासिका जो है हमारी सबसे बड़ी, यानी हिंदी में भी नासिका का यही मतलब है, और सौंदर्य क्षेत्र में भी। पुराने ज़माने में ये होता था कि औरत जो है वध करने योग्य नहीं है, औरत को वध नहीं किया जा सकता, ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण अगर कुछ भी पाप करके आए तो वध करने योग्य नहीं है। तो क्या करें? भरी सभा में ब्राह्मण का अपमान करके उसको निकाल दो, मृत्यु से भी बड़ा दंड है उसको। ब्राह्मण ये कहेगा कि मेरी गर्दन काट लो जी, लेकिन मुझे अपमानित ना करो भरी सभा में। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, ब्राह्मण अबद्ध है, ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? तो कैसे ऐसा होगा कि एक सभा बुलाओ और उस सभा में ब्राह्मण का खूब अपमान करो, और अपमान करके सभा से निकाल दो। वो ब्राह्मण जाते ही हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा, सुसाइड कर देगा। तो ये कहलाती है नाक। अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा ले तू। रावण को कह रही है उसकी बहन कि मेरी नाक तो कट गई, लेकिन तेरी बहन की नाक कट गई तो तेरी नाक कटी है। तो तूने अपनी नाक बचानी है तो बचा ले, नहीं तो सारा जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा बनकर जीना नहीं चाहिए आदमी को, नकटा बन के।
तो वो नाक पर ले आते हैं कि ये हमारी कीर्ति का चिन्ह है। जो तीनों हमारे जो रजोगुण समूह संसार के अंदर वही कीर्ति पैदा करने वाले, जो तीनों गुणों का संतुलन, प्रकृति का संतुलन इनमें हो जाता है। और नाक का मतलब और भी है, तो जैसे ब्राह्मण का लिखा है कि ब्राह्मण को वध नहीं करना चाहिए, ऐसे स्त्री का लिखा है कि उसका वध नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? स्त्री को क्रूप करके छोड़ दो। ये मृत्यु से भी बड़ा दंड है। जो क्रूप स्त्री, जो क्रूप होकर जिंदा नहीं रहना चाहती, तो इसलिए तीनों चीज़ें नाक पर डाल दी जाती हैं, वो वैष्णव चिन्ह बन जाता है। स्त्रियां ये तिलक नहीं लगाती हैं, स्त्रियां बिंदी लगाती हैं माथे पर, क्योंकि जब लक्ष्मी का वास देखा जाता है तो लक्ष्मी का वास दो ही जगह है। गऊ का जो स्तन है, गऊ के थन जो हैं, या वहाँ तो लक्ष्मी क्षीर सागर में वास करती है लक्ष्मी। वहाँ पर जिसके घर में गऊँ अच्छा दूध देने वाली होगी, उसके घर को लक्ष्मी छोड़ती नहीं कभी। तो गऊ के थन जो है उनको लोग अच्छा संभाल के रखते हैं, 4-4 किलो 5-5 किलो 10-10 किलो दूध दे, तो लक्ष्मी का वास हुआ है। और नारी के ललाट में लक्ष्मी का वास है। हम खास तौर से जब भी जाते हैं नारियों में हम ये कहते हैं कि नारी के, शास्त्र कहते हैं कि नारी के ललाट में लक्ष्मी का वास है और गऊ के थनों में लक्ष्मी का वास है, 2 जगह। जब लक्ष्मी का वास यहाँ है तो तुम क्या करती हो? मैचिंग बिंदी लगाती हो। आज मैंने काले रंग की साड़ी पहनी है, तो जब लक्ष्मी का मुंह काला कर दोगी तो लक्ष्मी तो भाग जाएगी तुम्हारे घर से। इसलिए कभी भी काली बिंदी मत लगाओ, कुछ भी हो। अब मैचिंग देखनी है तो हमेशा लाल बिंदी लगाओ। लाल बिंदी जो है ये लक्ष्मी का चिन्ह है। इसलिए नारी को कहा कि जो नारी लक्ष्मी रूपा है वो लाल बिंदी लगाएगी, और जब वो विधवा हो जाएगी तब उसको कह दिया जाएगा कि अब बिंदी मत लगाओ यहाँ, अब तुम लक्ष्मी गृह लक्ष्मी की तरह नहीं हो। तो नारियां बिंदी लगाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग संप्रदाय ने अपने अपने अलग हिसाब से पहचानने के कर रखे हैं सारे के सारे। लेकिन तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो विज्ञान में केंद्र है, उस विज्ञान में केंद्र को शांत रख करके, सोच करके बड़ा बड़ा विज्ञान ऊंचा करने के लिए ये हमारी तीसरी नेत्र को तीसरा नेत्र कहते हैं। और जिनका तीसरा नेत्र खुल गया, शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया था, काम भस्म हो गया, वो संसार को जीत सकते हैं। काम जो जिसने काम को भस्म कर दिया तो वो तो विद्वान बनेगा, सारा ऊंचा बनेगा। तो इसलिए तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है।